अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर वसीर फॉरेक्स चैनल पे तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक फॉरेक्स वीकली एनालिसिस। डियर फ्रेंड, हम 16 से 20 नवंबर के दरमियान प्राइसेस क्या मूव कर सकती हैं, जो हमारे मेजर पेयर हैं और साथ गोल्ड है, ऑयल है और साथ हमारे मुख्तलिफ इंडेक्सेस हैं। उनको देखते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट क्या मूव कर सकती है। हम एनालिसिस करेंगे अपनी आरएसआई को देखते हुए और साथ चार्ट रीडिंग की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको देखते हुए हम एनालिसिस करेंगे कि प्राइसेस किस साइड को जा सकती हैं और इसके मेन मेन लेवल कौन से हो सकते हैं। और साथ फ्रेंड, हम अपने जो आने वाला वीक है उसमें हम जो मेन इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि उन न्यूज़ को देखते हुए जब आप अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि आप बेहतर रिजल्ट ले सकें। चले फ्रेंड, हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं। जी फ्रेंड, यहाँ पे हमारा डिस्क्लेमर मौजूद है। सिर्फ वो तमाम दोस्त जो फॉरेक्स का बिजनेस सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस का बिजनेस है। यहाँ लॉस भी हो सकता है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट लें। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप मौजूद है और टेलीग्राम का ग्रुप मौजूद है। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, हमसे मशवरा लेना चाहते हैं, हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आई होप कि यहाँ से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके अच्छे मशवरों से हम मज़ीद अच्छा कर सकें। जी फ्रेंड, चले चलते हैं लाइव चार्ट पे और आने वाले वीक का हम एनालिसिस करते हैं। जी फ्रेंड, तो अभी हम लाइव चार्ट पे हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने चार्ट अवेलेबल है वो यूरो वर्सेस यूएसडी डॉलर का है। H4 का चार्ट है, तो इसको हम देखते हैं फ्रेंड के H4 में जो आरएसआई खड़ी है 50 के ऊपर खड़ी है, आप देख रहे हैं। फ्रेंड, अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली भी के ऊपर एक बेहतरीन अच्छा पैटर्न बना हुआ है बाय का, जो यूरो ने बनाया हुआ है, और आरएसआई भी आपके 50 के ऊपर खड़ी है। तो अभी फ्रेंड, क्या इसका मूव किस तरीके से हो सकती है, ताकि हम जब भी ट्रेड करें तो उसको सामने रखते हुए ट्रेड करें। तो फ्रेंड, एक तो यहाँ पे खड़ी है, एक बेहतरीन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर इसको क्रॉस करती है प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे यहाँ पे अगर दोबारा यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाती है, तो फ्रेंड अगर आपको यहाँ पे एक अच्छी कैंडल मिले, जो बुलिश कैंडल हो, एक अच्छा पैटर्न हो, तो आप यहाँ से आप अपनी बाय ले सकते हैं और ये आपका स्टॉप हो सकता है। और जो जो प्राइसेस सामने है जो बाय करने की है, वो है 1.1831 की, यानी कि 1831 के लेवल को अगर रिटेस्ट करने के बाद प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपने स्टॉप लगाना है तो 1.1756 यानी कि 1.1756 का जो एरिया है वो स्टॉप का एरिया है। तो फ्रेंड, ये आपका पहला टारगेट होगा। इसी के बाद ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करती है जैसे प्राइसेस, ये आपका दूसरा टारगेट है, और इसी तरह ऊपर जाए तो ये तीसरा टारगेट है। तो फ्रेंड, ये हमारा सिचुएशन उस वक्त बन सकती है जब प्राइसेस बिल्कुल बाय में जाती है। जैसे ट्रेंड भी बाय का है तो बाय में जाती है, तो ये पोजीशन हो सकती है। इन केस प्राइसेस किसी न्यूज़ की वजह से रिवर्स होती हैं, तो फिर इस तरीके से हो सकती हैं कि यहाँ जैसे इसी लेवल को दोबारा रिटेस्ट करती है 1.1831 के एरिया को, नीचे आ जाती हैं, और जैसे इस एरिया को यानी कि 1.1756 यानी कि 1756 का एरिया जो है, अगर इसको रीटेस्ट करती हैं नीचे से, तो फिर आप यहाँ से सेल ले सकते हैं, और ये आपका स्टॉप हो सकता है 1.1831 का जो है, ये आपका स्टॉप हो सकता है, और ये आपका फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। तो फ्रेंड, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हम दोनों साइडों का इसलिए एनालिसिस करते हैं कि न्यूज़ कोई ऐसी होती है, बाज़ दफ़ा हैवी न्यूज़ होती है, उसकी वजह से जो मार्केट है उसका डायरेक्शन, जो ट्रेंड है, चेंज हो जाता है। तो आप परेशान ना हुआ करें, आप जैसे प्राइसेस जिस साइड को जाए वो आप लेवल आपको हम मेन बता देते हैं, ताकि उस लेवल को अगर क्रॉस करती है, नेक्स्ट लेवल पे जाती है, तो वहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं और आपका स्टॉप उसी तरीके से होगा। जी फ्रेंड, इसके अलावा फ्रेंड जो नेक्स्ट हमारे पास है वो पॉन्ड वर्सेस यूएसडी है, H4 का चार्ट है। इसका भी आप फ्रेंड देख रहे हैं कि H4 में आप इसको देख रहे हैं कि ये 53 पे इसकी आरएसआई है, और अदरवाइज दूसरी साइड को देखें मूव एवरेज के 50 के ऊपर आपकी जो मूव एवरेज के ऊपर जो है प्राइसेस खड़ी हैं।
तो अगर डेली में देखें तो डेली में भी आप मूविंग एवरेज के ऊपर भी खड़ी है, प्राइसेस खड़ी हैं डेली की, और RSI भी 50 के ऊपर खड़ी है। इसका मतलब है कि आपकी जो प्राइसेस हैं बिल्कुल बाय में है और ट्रेंड बाय का है। तो सिचुएशन क्या हो सकती है फ्रेंड, जैसे फर्स्ट किया कि ऊपर जाने के बाद इस लाइन को क्रॉस करने के बाद रिटेस्ट करती है, ये वाला है 1.32012, यानी कि 3201 का जो एरिया है। अगर इसको जो प्राइसेस क्रॉस कर रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाती हैं तो यहाँ से आपकी बाय होगी और ये आपका स्टॉप होगा। स्टॉप का जो एरिया है 3107 का है, ये 1.3107 का एरिया स्टॉप का है, ये फर्स्ट टारगेट है। इसको रिटेस्ट करती है तो यहाँ पे यानी 3311 के एरिया को दोबारा यहाँ से आप बाय ले सकते हैं और ये आपका सेकंड टारगेट होगा और ये आपका थर्ड होगा। ये तो फ्रेंड उस वक्त है जब जो प्राइस है बिल्कुल ट्रेंड की तरफ चलती है। इन केस ऐसा नहीं होता तो फिर ये है कि यहाँ पे इस लाइन को टच करते हुए जैसे प्राइसेस नीचे आती हैं तो ये जो एरिया है पहले जो हमने आपको स्टॉप दिया था 1.3107 यानी 3107 का एरिया, यहाँ से आप सेल ले सकते हैं। ये आपका स्टॉप हो सकता है यानी 3201 का एरिया स्टॉप हो सकता है। ये आपका फर्स्ट टारगेट, ये आपका सेकंड हो सकता है। तो फ्रेंड प्राइसेस इस तरह मूव कर सकती हैं, अगर बाय में जाएं तो भी, अगर सेल में जाएं तो भी। तो आपने उस हिसाब से बैठना है, जो हमने आपको मेरे मेन एरिया आपको बताए हैं उसी को देखते हुए आपने ट्रेड करनी है ताकि आप लॉन्ग टर्म में अच्छी डायरेक्शन में बैठे हो और यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट ले सकें। तो फ्रेंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस USD डॉलर H4 का चार्ट है। अभी आप देख रहे हैं H4 में भी इसकी RSI 52 पे है, RSI 52 पे है और मूविंग एवरेज के ऊपर जो प्राइस खड़ी है। अगर डेली में हम देखें तो डेली में फ्रेंड आपको देखने के बिल्कुल बाय में जो मार्केट खड़ी है। तो इसकी सिचुएशन क्या हो सकती है फ्रेंड, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड इसकी सिचुएशन ये हो सकती है कि प्राइस जैसे ऊपर जाती है इस लाइन के, इस एरिया को रीटेस्ट करती है यानी कि 0.7275 यानी 7275 का जो एरिया है, इसको रीटेस्ट करने के बाद जैसे ऊपर जाती है तो यहाँ से आप बाय ले सकते हैं और स्टॉप आपका हो सकता है 0.7220 यानी कि 7220 का, ये आपका स्टॉप का लेवल होगा और ये आपका फर्स्ट टारगेट है। और इसी जैसे इस लाइन को क्रॉस करती है इस रेजिस्टेंस को तो ये दूसरा लेवल आ जाएगा 0.7338 यानी कि 7338 का एरिया, ये आपका दूसरी यहाँ से बाय हो सकती है और यहाँ से आपका सेकंड टारगेट है और इसी तरह नेक्स्ट प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। फ्रेंड ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर आप बिल्कुल समझे कि आप ट्रेंड की तरफ बैठे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप क्या कर सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड फिर ये हो सकता है कि जैसे प्राइसेस नीचे आती हैं और इस लाइन को रिटेस्ट करती हैं जो 7220 का एरिया है, तो फिर आप यहाँ से सेल ले सकते हैं और आपका स्टॉप जो है 7275 का एरिया है और यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा और ये आपका सेकंड टारगेट होगा। ये सिचुएशन अगर आपके अपोजिट जाती है तो फिर आप इस तरीके से बैठ सकते हैं ताकि आपका जो वीक है अच्छा जाए। ऐसा ना हो कि आपने अगर बाय का सोचा है तो प्राइसेस सेल को निकल गई हैं तो आपका पूरा वीक जो है ख़राब हो, आप वेट करते रहे, ऐसा आपने नहीं करना। आपने मार्केट के जो डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है उस तरफ उसके साथ चलना है क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड और आप यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। जी फ्रेंड इसके बाद जो नेक्स्ट है न्यूजीलैंड वर्सेस USD डॉलर और ये भी आप देख रहे हैं H4 का चार्ट है। फ्रेंड इसकी सिचुएशन भी देख लेते हैं, इसका भी अब ओवरऑल देखें तो 54 पे इसकी RSI है और डेली पे देखें तो डेली की जो ऑलरेडी 66 पे खड़ी है और डेली में भी आप देख रहे हैं कि एक बेहतरीन यानी कि बेहतरीन तरीके से जो प्राइसेस बाय में जा रही हैं। इसकी सिचुएशन क्या हो सकती है फ्रेंड, इसकी सिचुएशन भी सेम टाइप की है, जैसे थोड़ा सा ऊपर जाती है इस लाइन के ऊपर और रिटेस्ट करती है यानी कि 0.6846 पे यानी कि इस एरिया को अगर रिटेस्ट करती है जो प्राइसेस तो यहाँ से आप बाय ले सकते हैं और ये आपका स्टॉप हो सकता है इस लाइन के नीचे 0.6787 यानी कि 87 पे आपका स्टॉप होगा और ये आपका फर्स्ट टारगेट है। और जैसे ही रिटेस्ट करती है इस एरिया को दोबारा ये 0.6912 के एरिया को तो ये आपका यहाँ से दूसरी बाय ले सकते हैं, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। इसी तरह थर्ड टारगेट आपका ये हो सकता है। फ्रेंड ये तो वो सिचुएशन है जो आपकी बाय में अगर जाती है तो यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप ये होगा, यहाँ से ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप ये होगा और यहाँ से ट्रेड लेंगे तो ये आपका स्टॉप होगा।
इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। इन केस प्राइस रिवर्स होती हैं किसी को ऐसी न्यूज़ की वजह से, तो फिर सिचुएशन इस तरह हो सकती है, जैसे इस लाइन से नीचे आती है, जो मार्केट प्राइसेस नीचे आती हैं 0.6787 को रिटेस्ट करने के बाद आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये आपका स्टॉप हो सकता है। स्टॉप का लेवल जो है 0.6846 है। ये आपका फर्स्ट टारगेट हो और ये आपका सेकंड टारगेट हो और ये थर्ड आप हो सकता है। तो फ्रेंड इसी तरह दोनों साइडों का बताने का मकसद ये है कि आपको ट्रेड ज़रूर मिले और आप प्रॉफिट यहाँ से मैक्सिमम कमाएं। जी फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट जो है USD JPY है, H4 का चार्ट है फ्रेंड, आप देख रहे हैं। इसकी जो RSI 41 पे है और मूवी एवरेज के नीचे प्राइसेस खड़ी हैं, और डेली का देखें तो डेली की भी बेहतरीन जो पोजीशन जो है सेल की नज़र आ रही है और RSI भी 46। ओवरऑल हम, क्योंकि जो H4 का जो एनालिसिस का मतलब होता है कि पूरे वीक का हमारा एनालिसिस होता है, क्योंकि वीक का एनालिसिस करना हो तो H4 के पे ट्रेड जब हम करते हैं तो वीक का एनालिसिस ही हम करने के बाद ही एक अच्छी पोजीशन में बैठ सकते हैं। जी तो फ्रेंड, इसकी सिचुएशन ये हो सकती है कि इस लाइन के नीचे रिटेस्ट करती है 104.482 के एरिया को, यानी कि 104.482। तो यहाँ पे रिटेस्ट जैसे करेगी तो यहाँ पे आप सेल ले सकते हैं। ये आपका स्टॉप हो सकता है, स्टॉप है 105.647। तो यह आपका टारगेट फर्स्ट होगा और ये आपका सेकंड टारगेट होगा, और इसके बाद आप नीचे थर्ड टारगेट की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं तो ये स्टॉप है, यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो ये स्टॉप है, और यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो ये आपका स्टॉप है। तो फ्रेंड ये वो है जो आप ट्रेंड की तरफ अगर आपको ट्रेड मिलती है, इन केस पोजीशन अपोजिट हो जाती है तो फिर ऐसे ही है कि ऐसे ही इस लाइन को टच करने के बाद प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करके ऊपर जैसे रिटेस्ट करे 105.647, तो यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। ये आपका स्टॉप हो सकता है, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो, ये आपका सेकंड हो सकता है। आप यानी अगर आपके अपोजिट ट्रेड चलती है, ट्रेंड के अपोजिट किसी न्यूज़ की वजह से प्राइसेस निकलती हैं, तो फिर आप इस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद जो है USD CAD है। USD CAD को भी अब देख रहे हैं फ्रेंड कि ये छोटा टाइम H4 में बाई में है, 57 पे प्राइसेस खड़ी हैं जो RSI की हैं, और डेली पे अगर देखें तो एक बेहतरीन जो सेल का पैटर्न बना है, और नीचे भी आप देख रहे हैं कि RSI 47 पे है। तो इसका मतलब है कि जो इसकी जो प्राइस है थोड़ी सी, इसको हम RSI की वजह से देखना पड़ेगा कि बड़े टाइम फ्रेम में सेल है, छोटे में बाय है। तो इसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे? तो फ्रेंड इसका यही है कि जैसे प्राइसेस नीचे आती हैं, इस लाइन को रिटेस्ट करती हैं, यानी 1.3075 के एरिया को, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। ये आपका टारगेट फर्स्ट है, और ये आपका स्टॉप है। अब स्टॉप का एरिया 1.3169, तो ये फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फ्रेंड बेहतर है यही है कि जैसे प्राइसेस इधर आए आपने चेक करना है कि RSI क्या 50 के नीचे आ चुकी है। अगर 50 के नीचे आ चुकी है तो आप बैठें, तब जाके आपकी ट्रेड सेफ होगी। अगर आपकी 50 के ऊपर RSI है और प्राइस नीचे आ जाती है तो आप वेट करें तब तक ये आपकी RSI 50 के नीचे नहीं आ जाती। तो इन केस फ्रेंड आपकी अपोजिट प्राइस चलती है तो फिर आप किस तरीके से बैठ सकते हैं? फिर ये है कि नीचे जाने के बाद जैसे ऊपर जाए, ये जो लेवल है 1.3169 का, तो यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। ये आपका स्टॉप हो सकता है, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो, ये सेकंड हो सकता है। तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं जो USD CAD के ट्रेड को। फ्रेंड इसके बाद USD CHF है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मेजर जितनी करेंसीज हैं उनको डिस्कस किया जाए। साथ हमने दो जो ली हैं वो क्रॉस करेंसी हैं, और साथ गोल्ड है, और तीन जो एक ऑयल है, और जो एक नेस्डैक का US 100 है और US 500 है। कुछ लोगों का कहना था कि साथ ऑयल को भी देखा करें, और कुछ लोगों का कहना था कि साथ कोई इंडेक्स भी लिया करें, तो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं अपने एनालिसिस के अंदर। तो फ्रेंड इसको हम देखते हैं USD CHF जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो RSI के देखने से पता चलता है कि 46 ये बाय यानी सेल में है, लेकिन मूवी एवरेज में अभी कंफर्म नहीं है। अगर डेली में देखें तो डेली में सेल बन चुकी है, दोनों साइडों पे यहाँ पे 50 है तकरीबन, यहाँ भी मूवी एवरेज क्रॉस हो चुकी है। तो इसकी सिचुएशन भी तकरीबन क्लियर है। अगर इस पर ट्रेड आप करते हो तो नीचे आने की वेट करें। जैसे नीचे वेट करते हैं तो इससे
जो लाइन को जो है 0.9099 यानी कि इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो यहाँ से आप सेल ले सकते हैं। ये आपका स्टॉप हो सकता है 0.9202, ये आपका स्टॉप लेवल है। ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है, नेक्स्ट आप थर्ड टारगेट की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो सिचुएशन है कि अगर आप ठीक डायरेक्शन में रहते हैं, प्राइसेस ऐसे ही चलती हैं जैसे हम देख रहे हैं। इन केस ऐसा नहीं होता है तो फिर ये टेस्ट करने के बाद जैसे इस रेजिस्टेंस को ऊपर प्राइसेस निकलेंगी, जैसे ही रीटेस्ट करेंगी तो 0.920 पे आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। ये आपका स्टॉप और ये आपका फर्स्ट टारगेट हो, ये सेकंड टारगेट हो सकता है। लेकिन ज़्यादा यही है कि ये सेल में इसको आना चाहिए क्योंकि ट्रेंड तो इसका सेल का है। तो फ्रेंड इसके बाद जो है हम क्रॉस करेंसी को देखते हैं। जी फ्रेंड, क्रॉस करेंसी में पॉन्ड जेपीवाई है। पॉन्ड जेपीवाई को हम देख लेते हैं फ्रेंड। इसको भी देखें तो इसकी RS 46 पे है और जो H4 की है। और अगर हम डेली की देखें तो डेली की जो है तकरीबन ये है 55 पे। तो डेली में ये बाय है, छोटे टाइम फ्रेम में सेल है। जो RSI है लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुकी हैं प्राइसेस। तो इसको भी क्लियर होने तक आपने काम नहीं किया, ट्रेड नहीं करना। फर्स्ट के ऊपर आती है और यहाँ पे जो RSI आपकी जो अभी 46 पे है, जैसे 50 क्रॉस करती है और इस एरिया को क्रॉस करती है तो यहाँ से फिर आप बाय कर सकते हैं। वो 137.96 के जो एरिया है, इस यहाँ से इन जब आपकी RS 50 के ऊपर आ जाती है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये आपका स्टॉप हो सकता है। स्टॉप का है 135.62 का एरिया। जैसे ऊपर जाए और ये आपका बेहतर तो यही है कि ये आपकी सेफ ट्रेड है अगर यहाँ से आप करें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अगर आप ले लें तो बाज़ दफ़ा प्राइस इतनी मूव नहीं करती, तो जो नेक्स्ट लेवल क्रॉस नहीं करती, तो आप यहाँ तक आने तक यहाँ से प्राइस में यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड ट्रेड हो सकती है। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड ट्रेड हो सकती है। तो उस वक्त तक वेट करें जब तक 50 की जो आपकी RSI है 50 के लेवल को क्रॉस नहीं करती, तब जाके अगर आपको अच्छी डायरेक्शन में अपने ट्रेंड की तरफ ट्रेड मिलेगी तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड इसी तरह अगर इन केस सेल में निकलती प्राइसेस तो फिर आपने जैसे नीचे आती हैं इस एरिया को रिटेस्ट करती हैं 137.96 के, तो यहाँ से फिर आप सेल ले सकते हैं। ये आपका स्टॉप हो सकता है। लेकिन आपने RSI देखना कि ऐसा तो नहीं कि 50 के ऊपर जो RSI जा चुकी है। तो यहाँ से आपका ये फर्स्ट टारगेट है। ये ज़्यादा सेफ ये है कि आप यहाँ से ट्रेड करें, सेल की ऊपर ना करें। 135.62 तब तक आपकी डेली है वो भी क्लियर हो चुकी होगी। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। तो जब तक क्लियर नहीं होती इसकी आप ट्रेड आपने नहीं करनी। इसी तरह नेक्स्ट है यूरो वर्सेस JPY। यूरो वर्सेस JPY को अगर देखें तो 46 पे ही इसकी RSI है। और अगर डेली की देखें तो डेली की बिल्कुल 51 पे खड़ी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी जो दोनों क्रॉस करेंसी हैं, छोटे टाइम फ्रेम में तकरीबन सेल में है और बड़े टाइम फ्रेम में ये बाय में है। तो जब तक ये दोनों क्लियर नहीं होती आपको प्लीज़ वेट करना है। जैसे ये 50 के ऊपर RSI आ जाती है और प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद जैसे रीटेस्ट करती हैं तो ये जो एरिया है 123.835 का एरिया जो है, यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। ये आपका फर्स्ट टारगेट है और ये आपका स्टॉप होगा। ये आपकी एंट्री होगी, ये फर्स्ट टारगेट और सेकंड ये थर्ड। तो ये तो प्राइसेस हैं अगर आपके फेवर में जाती हैं फ्रेंड। तो अगर फेवर में अपोजिट चली जाती प्राइसेस तो जैसे नीचे आने के बाद ऊपर रिटेस्ट करती हैं और आपकी RSI मज़ीद नीचे आ जाती है तो इससे रिटेस्ट पे आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। ये आपका फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड हो सकता है, ये आपका स्टॉप हो सकता है। लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि जब तक ये क्लियर ना हो आप ट्रेड में ना बैठे, तब तक आप वेट करें। इसके अलावा फ्रेंड नेक्स्ट जो है वो हमारा गोल्ड है। जी फ्रेंड, तो गोल्ड को हम देखते हैं। गोल्ड में अगर ओवरऑल देखते हैं हम तो 51 पे RSI खड़ी है और जो प्राइसेस हैं बिल्कुल 50 मूव एवरेज के पास खड़ी हैं। तो इसको भी हमने क्लियर होने तक वेट करना है। फर्स्ट किया कि यहाँ पे अगर हम डेली में देखें तो डेली में सेल बन चुकी है जो नीचे रिटेस्ट करने जा रही है मूविंग एवरेज को और RSI भी आपकी 47 पे है। तो H4 पे अगर देखें तो H4 पे भी तकरीबन आपकी RSI
51 पे खड़ी है, लेकिन मूव एवरेज के नीचे प्राइस खड़ी है। तो थोड़ा सा वेट करना है आपने, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। तो क्लियर का मतलब आपकी आरएसआई भी नीचे 50 के नीचे आ जाए। जैसे थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगी और जैसे वापस आएगी तो आपने दोबारा, हो सकता है ये दोबारा ये मूव एवरेज थोड़ी मूव करती हुई इस तरह जाए। आपने मूव एवरेज को देखना है, रिटेस्ट करनी है। तो आपका ये लेवल बनेगा, यानी कि 1887 का एरिया। यहाँ से फिर आप सेल ले सकते हैं। ये आपका छोटा सा स्टॉप हो सकता है। ये फर्स्ट टारगेट, ये आपका नेक्स्ट वाला जो लेवल जो है वो आपका सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट हो सकता है। ये तो फ्रेंड आपकी जो अगर बनती है तो आपकी ये ट्रेंड की ट्रेड बनेगी। अगर इन केस ऐसा नहीं होता, जैसे ही ऊपर जाती हैं प्राइसेस, इस एरिया को रिटेस्ट करती हैं 19 से कोई एरिया को, तो इनमें से एरिया को जैसे रिटेस्ट करती हैं तो उधर आपने देखना है कि क्या आपकी आरएसआई आपका साथ दे रही है, 50 के ऊपर ही है। तो जैसे रिटेस्ट करती है फिर यहाँ से जब क्लियर हो तो हम यहाँ से बाय ले सकते हैं। ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड हो सकता है, और ये आपका फिर स्टॉप लंबा हो सकता है थोड़ा सा। लेकिन आई होप कि ये प्राइसेस सेल में ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगर सेल में आपको मिले तो आपके लिए ज़्यादा इजी है। अगर बाय में बैठे तो बाय से बैठने से पहले आपने बहुत क्लियर जब मार्केट हो जाती है तो बैठना आपने, अदरवाइज आपने वेट करना है। जी फिर नेक्स्ट जो है हमारा स्टॉक है यूएसए 100 है। बहुत अहम पेयर है ये भी। कुछ दोस्तों का काफ़ी दिनों से कहना था कि इसको भी हम साथ रखें, तो हमने इसको अपने एनालिसिस में शामिल कर लिया है, क्योंकि नस्दक में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो अब इसको देखते हैं। 56 पे इसकी आरएसआई फ्रेंड आप देख रहे हैं, और मूवी एवरेज के ऊपर प्राइसेस खड़ी हैं। और डेली में भी अगर देखें तो आपका यहाँ पे मूवी एवरेज के ऊपर प्राइस खड़ी है और आपकी आरएसआई 57 पे खड़ी है। तो फ्रेंड इसको हम देख लेते हैं H4 पे कि H4 में इसकी पोजीशन क्या वाज़ह हो सकती है। फ्रेंड ये है कि जैसे प्राइसेस ऊपर जाती हैं इस लेवल का, ये रेजिस्टेंस लेवल भी बहुत अच्छा बना हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये है 11,957 का जो एरिया है। अगर रिटेस्ट करती है, दोबारा प्राइसेस यहाँ पे रिटेस्ट करती हैं, और यहाँ से आप फिर बाय बाय सकते हैं। बाय तब आप बैठेंगे को अच्छी आपको कैंडल मिलेगी बाय की, तो यहाँ से आप बाय सकते हैं। ये आपका स्टॉप थोड़ा सा लंबा होगा, तो बेहतर ये कि छोटे वॉल्यूम के साथ आप करें। तो ये फर्स्ट टारगेट होगा, ये सेकंड होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये इसका हाई लेवल है। हाई भी अगर क्रॉस करता है तो प्राइसेस बहुत तेज़ी के साथ मूव ऊपर कर सकती हैं। तो ये तो फ्रेंड था उस सूरत जो अगर ट्रेंड में अगर रहती है मार्केट, अगर किसी वजह से ये प्राइसेस चेंज हो जाती हैं कि न्यूज़ की वजह से, तो फिर ये सिचुएशन ये बन सकती है, ऐसे बन सकती है। और ये आपकी मूव एवरेज इस तरह आएगी इसको रिटेस्ट करने के बाद, और यहाँ पे फिर आप सेल ले सकते हैं। और ये आपका छोटा सा स्टॉप होगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये उस वक्त हो सकते हैं जब आपके प्राइसेस बिल्कुल अपोजिट चलती हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा यूएसए 100। इसी तरह यूएस 500 है ये। तो डेली में आप H4 भी आप देख रहे हैं 61 पे आरएसआई खड़ी है, और आपके जो मूवी एवरेज के नीचे ऊपर प्राइसेस खड़ी हैं। और डेली पे देखें तो यहाँ पे भी बिल्कुल आपको ऐसा नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल जो प्राइसेस हैं एक अच्छी रेजिस्टेंस पे खड़ी हैं, और मार्केट प्राइसेस जो है बाय में है। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो इसकी सिचुएशन क्या बन सकती है। जैसे इसके ऊपर चलती है प्राइसेस और दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट करती हैं 3590 के एरिया को, तो यहाँ से फिर आप बाय ले सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड हो सकता है, और ये आपका स्टॉप हो सकता है। ये तो फ्रेंड उस सूट में है जब आपकी प्राइसेस बिल्कुल बाय में रहेंगी। इन केस ऐसे नीचे आती हैं, जैसे नीचे आती हैं तो ये रेजिस्टेंस का एरिया 3515 का, अगर यहाँ पे आ जाती हैं और आपकी मूव एवरेज ऐसे ऊपर निकलती है रिटेस्ट करने के बाद, जैसे नीचे आती है तो ये आपका फिर स्टॉप होगा, और ये आपका फर्स्ट टारगेट और ये आपका सेकंड हो सकता है। ये सिचुएशन दोनों साइडों पे हो सकती है। अगर आपने इस पर ट्रेड करनी है तो कोई भी सीन जो आप जब तक आप क्लियर ना हो तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। इसके अलावा फ्रेंड बहुत सारे दोस्त कहते थे कि हम ऑयल में काम करते हैं, ऑयल को भी साथ रखें। तो ऑयल में भी सेम हमने एनालिसिस पे हमने इसको रखा है। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी जो H4 का जो चार्ट है वो 45 पे खड़ा है। RSI की जो 45 पे खड़ी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मूवी एवरेज के ऊपर प्राइसेस खड़ी हैं। अगर हम डेली में देखें तो डेली में भी जो 52 पे जो RSI खड़ी है और मूवी एवरेज के ऊपर प्राइस खड़ी है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या बन सकती है फ्रेंड।
फ्रेंड इसका अभी जब तक क्लियर नहीं होता, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम में बाय है, छोटे में सेल है, तो जब तक RSI इसकी क्लियर नहीं होती, 50 के ऊपर नहीं जाती, तब तक आपने बाय में नहीं बैठना। फर्स्ट के प्राइसेस ऐसे हो सकती हैं, थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर जाकर ये जो एरिया है यहाँ पे रिटेस्ट कर सकती हैं, 40 का जो एरिया है। जैसे अगर इसको रिटेस्ट करती हैं तो फिर आपकी मूवी एवरेज भी 50 के ऊपर आ जाती है, तो फिर आप बाय में बैठ सकते हैं। और आपका जो स्टॉप है वो छोटा सा रखें, क्योंकि यहाँ तो बहुत लंबा स्टॉप हो सकता है, यहाँ पे रखें और यहाँ पे बाय आप बैठ सकते हैं। ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है यहाँ पे। और जैसे इसको क्रॉस करती है तो फिर आपका ये सेकंड टारगेट, और इसी तरह ऊपर प्राइसेस जा सकती हैं। तो अगर फ्रेंड ऐसा नहीं होता तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। नीचे प्राइसेस आ सकती हैं, जैसे नीचे आती हैं तो रिटेस्ट करने के बाद जैसे नीचे आती हैं तो आप सेल में बैठना, अदरवाइज प्राइस यहाँ तक भी आ सकती हैं और यहाँ से ऊपर भी फिर बाय में जा सकती हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं होता तो तब तक आपने वेट करना है। फर्स्ट क्या कि यहाँ आने के बाद रिटेस्ट करती है, तो रिटेस्ट करने के बाद प्राइसेस दोबारा रिवर्स होती हैं, तो फिर आप सेल में यहाँ से बैठ सकते हैं, ये छोटा सा स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप नीचे ये फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हो सकता है, और इसी तरह दोबारा रिटेस्ट करती है ये सेकंड टारगेट, और इसी तरह नीचे जा सकती हैं। क्योंकि ये ऑयल के लेवल हैं, लंबे लेवल हैं, तो लिहाजा आपने बहुत केयरफुल होके इस पर ट्रेड करनी है, बहुत छोटे वॉल्यूम से करनी है, स्टॉप के साथ करनी है, ताकि कोई भी किसी को यहाँ पे लॉसेस के चांसेस कम हो और मैक्सिमम यहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकें। जी फ्रेंड, तो ये था आज का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वीकली एनालिसिस। आई होप कि आप अपना एनालिसिस करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में कोई कैंडल आपको कंफर्मेशन मिलती है, उसके बाद कोई भी एंट्री लेंगे जो लेवल हमने बताए हैं, और यहाँ से इंशाल्लाह आपका वीक अच्छा जाए और आप यहाँ से एक अच्छी अर्निंग करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह आप पसंद आए तो लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, दोस्त के साथ शेयर किया करें, और अपनी दुआ में याद रखा करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत के साथ एनालिसिस करते हैं, वीडियो बनाते हैं आप दोस्तों के लिए, ताकि आप यहाँ से मैक्सिमम अर्निंग कर सकें और लर्न भी कर सकें। तो चले फ्रेंड, अभी चलते हैं हम अपने न्यूज़ सेशन की तरफ। आने वाले वीक में क्या न्यूज़ आ सकती हैं, जो हाई और मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, डिस्कस कर। जी फ्रेंड, तो भी आप देख रहे हैं हमारे सामने जो फॉरेस्ट फैक्ट्री की वेबसाइट है, आप भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप ओपन करेंगे, आपको पूरे वीक का जो एनालिसिस अगर करना होगा, तो आप 16 से आप स्टार्ट लेके जो 20 तक है जो डेट है, इसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इसका एनालिसिस करते फ्रेंड कि क्या जो न्यूज़ है हाई और मीडियम इम्पैक्ट की, वो कौन कौन सी हैं और कौन से डेट और टाइम पे आ रही हैं। आप देख रहे हैं मंडे वाले दिन 16 नवंबर को एक बार के 40 मिनट पे यानी PM पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आ रही है। वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया की स्पीक आ रही है, उसके गवर्नर की। जो बैंक का गवर्नर होता है उसकी स्पीक बहुत अहम होती है, मूवमेंट हो सकती है। कोई भी जो पेयर है जो ऑस्ट्रेलिया डॉलर के साथ जो काम कर रहे होते हैं, उनको केयर होकर काम करना है। इसके अलावा फ्रेंड 2 बजे 2 PM 2 बजे यानी कि आपको एक मीडियम पैक्ट की न्यूज़ मिल रही है। ECB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, रिव्यू है। और इसके बाद दूसरी जो 6 बजे है PM पे, वो भी यूरो की सेम टाइप की न्यूज़ आ रही है। तो इस तरह ये 3 जो न्यूज़ है, ये 16 नवंबर को है मंडे वाले दिन, और ट्यूसडे वाले दिन 17 को आप देख रहे हैं 3:30 पे सुबह के टाइम मॉर्निंग में ऑस्ट्रेलिया की एक मीडियम पैक्ट की न्यूज़ है। और 5:30 पे सुबह के टाइम यानी कि AM है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी न्यूज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी मिनट्स है, बहुत अहम न्यूज़ होती है। और ये दूसरी जो न्यूज़ है सेम टाइप की, ओपेक की जो मीटिंग है ये भी हो रही है। तो आप यूँ समझ लें कि सुबह 5:30 बजे एक अच्छी न्यूज़ है। आपने बहुत केयर होकर चलना है, और किसी भी टाइम ओपेक की मीटिंग जो है उसका रिजल्ट आ सकता है और मूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा 6:30 बजे जो है शाम को ये न्यूज़ है US की, एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, मंथली है। और दूसरी जो न्यूज़ है वो भी US की है, ये भी मंथली है, ये भी हाई इम्पैक्ट की है। और 7 बजे जो है पौंड की न्यूज़ है, ये मीडियम इम्पैक्ट की है। इसी तरह बुध वाले दिन 18 नवंबर को फ्रेंड 3 बजे सुबह के
ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी खबर आ रही है, ये भी गवर्नर साहब स्पीक कर रहे हैं, हाई इम्पैक्ट की है। और 6:30 बजे शाम को ये कैड की यानी कि कैनेडियन की जो मंथली न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट की है। तो फ्रेंड इसी तरह जो थर्सडे वाले जुम्मेरात वाले दिन 5:30 बजे सुबह के टाइम दोबारा आ रही है न्यूज़ किसकी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आ रहा है। इनके दो न्यूज़ आ रही हैं एक ही टाइम में 5:30 बजे जुमेरात वाले दिन, यानी कि जो कैनेडियन डॉलर की है हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है और बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, देख के काम कीजिएगा। 6:30 बजे शाम के टाइम कैनेडियन की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। एडीपी इन नॉन फार्म है कैनेडियन डॉलर का। इसी तरह 6:30 बजे सेम न्यूज़ है जो यूएस की मीडियम इम्पैक्ट की है, दो न्यूज़ें हैं इकट्ठी 6:30 बजे आ रही हैं। और 8 बजे यूरो की न्यूज़ है मीडियम इम्पैक्ट की, और 8 बजे एक दूसरी न्यूज़ है जो यूएस की न्यूज़ है। इसी तरह फ्राइडे वाले दिन जो आखिरी दिन होगा इस वीक का, 12 बजे पर 12 PM यानी कि कह लें कि दिन के बजे जो पाउंड की जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है मीडियम इम्पैक्ट की, और 1:15 पे यूरो की मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। इस तरह 6:30 बजे शाम को दो कैट की न्यूज़ है मीडियम इम्पैक्ट की। तो फ्रेंड ये था हमारा ये वीक जिसमें ऐसी न्यूज़ आ रही हैं। कुछ ज़्यादातर हमने देखा कि इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो मुख्तलिफ डे में इस वीक में हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आ रही है। तो आपने काइंडली ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जब भी इसका कोई पेयर भी किसी के साथ भी होगा, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत देख के मैनेज करना है अपने अपने ट्रेड को, ताकि आप किसी भी बड़े लॉस से बच सकें और अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना है। जी फ्रेंड, ये था आज का हमारा जो पूरा वीक जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस किया और फंडामेंटल एनालिसिस को भी हमने टच किया, थोड़ा सा देखा, ताकि जब भी आप अपने ट्रेड को मैनेज करें टेक्निकली तौर पे तो अपने फंडामेंटल को भी जहन में रखें, देखें, ताकि जब भी इस तरह की को बड़ी न्यूज़ आती है तो मूव ज़्यादा होती है, जिससे जो टेक्निकल जो एनालिसिस होते हैं उसमें वो फेल हो जाते हैं और आपका जो लॉस ज़्यादा हो सकता है। लिहाजा आपने देख के इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे तो आई होप यहाँ से आप एक अच्छा प्रॉफिट भी लेंगे, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट आपके होंगे और मिनिमम लॉस होंगे, और इंशाल्लाह यहाँ से आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जी फ्रेंड, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। ये आई होप कि आपका ये वीक बहुत अच्छा गुजरे। थैंक यू वेरी मच।